अगर आप ओलंपिक एथलीट्स, रनर्स, फुटबॉल प्लेयर्स या इवन जिम में स्ट्रांग लोगों को देखते हैं, तो एक सवाल नेचुरली आता है। कुछ लोग फिजिकली इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लेते हैं? कोई फास्टर रन करता है, कोई बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर सकता है और कोई लॉन्ग डिस्टेंस बिना थके रन कर लेता है। इस एबिलिटी को स्पोर्ट्स साइंस में कहते हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस। आज के वीडियो में हम समझेंगे एथलीट किसे कहते हैं, एथलेटिक परफॉर्मेंस क्या होती है, कौन से फैक्टर्स ह्यूमन परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं और आप अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तरुण पथरिया एंड वेलकम टू मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब। तो पहले समझते हैं व्हाट इज एन एथलीट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एथलीट वो पर्सन होता है जो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्सरसाइज में प्रोफिशिएंट हो। सिंपल लफ्जों में मतलब है वो पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म करता है, एक एथलीट होता है। लेकिन मॉडर्न स्पोर्ट साइंस के पर्सपेक्टिव से एथलीट सिर्फ ओलंपिक कॉम्पिटिटर नहीं होता। अगर कोई पर्सन रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, अपनी स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस इंप्रूव करना चाहता है, अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस डेवलप कर रहा है, तो वो भी एक एथलेटिक जर्नी पर है। इस सेंस में हर एक्टिव पर्सन अपने लेवल पर एथलीट बन सकता है। नाउ व्हाट इज एथलेटिक परफॉर्मेंस? स्पोर्ट्स साइंस में एथलेटिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है बॉडी की एबिलिटी फिजिकल टास्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करने की। तो बॉडी कितने बेटर तरीके से फिजिकल एक्टिविटी कर सकती है। फॉर एग्जांपल, कितनी फास्ट आप रन कर सकते हैं, कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं, कितनी देर एक्सरसाइज सस्टेन कर सकते हैं इंटेंसिटी से, कितना एफिशिएंटली बॉडी मूव करती है। ये सब एथलेटिक परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं। अगर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखें तो ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए ही इवॉल्व हुई है। स्टोन एज के दौरान हम ह्यूमंस हंटर गैदरर्स थे। डेली सर्वाइवल के लिए उन्हें एक्टिविटीज करनी पड़ती थी, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, हंटिंग, हेवी ऑब्जेक्ट्स को कैरी करना। इसलिए ह्यूमन बॉडी नेचुरली डेवलप हुई है एंड्योरेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, यहाँ तक कि मूवमेंट के लिए। इसलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक्चुअली ह्यूमन बायोलॉजी का नेचुरल पार्ट है। अब देखते हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। स्पोर्ट्स साइंस के मुताबिक एथलेटिक परफॉर्मेंस के 5 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है फोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। वो इसका एग्जांपल है जैसे कि लिफ्टिंग वेट्स या फिर स्प्रिंटिंग और जंपिंग। स्ट्रेंथ मसल्स और नर्वस सिस्टम दोनों पर डिपेंड करती है। द सेकेंड पार्ट इज एंड्योरेंस। नाउ एंड्योरेंस का मतलब होता है बॉडी की एबिलिटी लॉन्ग टाइम तक फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करने की विदाउट एक्सेसिव फटीग। इसका एग्जांपल हो सकता है रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। लोग ऑफ्टन ज्यादातर एंड्योरेंस और स्टेमिना को सेम समझते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स साइंस में स्लाइटली डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। एंड्योरेंस फिजिकल कैपेसिटी है और स्टेमिना एंड्योरेंस के साथ ओवरऑल एनर्जी और मेंटल परसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब एक वर्ड और आप समझेंगे हमेशा इसके अंदर इस कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। एंड्योरेंस को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक पहुंचाता है। हार्ट ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में। ये ब्लड मसल्स तक ले जाते हैं ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को। जितना एफिशिएंटली ये सिस्टम काम करता है, उतनी बेटर होती है एंड्योरेंस और फिजिकल परफॉर्मेंस। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमको इस रिगार्ड्स में हमेशा सुनने को मिलेगा, वो है VO2 मैक्स। ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए स्पोर्ट्स साइंस में एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। VO2 मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान यूज कर सकती है। सिंपल लैंग्वेज में बॉडी एक्सरसाइज के दौरान कितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन यूज कर सकती है। जितना हायर VO2 मैक्स आपका होगा, वो इंडिकेट करता है कि आपके बेटर एंड्योरेंस एंड बेटर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। इसलिए मैराथन रनर्स और साइकिलिस्ट का VO2 मैक्स जनरली हाई होता है। फ्यूचर वीडियो में हम VO2 मैक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ तीसरा परफॉर्मेंस का कंपोनेंट आता है मूवमेंट एफिशिएंसी। तो पहला था स्ट्रेंथ, सेकंड था एंड्योरेंस और तीसरा है मूवमेंट एफिशिएंसी। इसको स्पोर्ट्स साइंस में कहते हैं बायोमैकेनिक्स। बॉडी कितनी एफिशिएंटली मूव करती है। एग्जांपल, आपकी रनिंग टेक्निक,
आपकी लिफ्टिंग टेक्निक, आपका जंपिंग मैकेनिज्म्स। बेटर टेक्निक का मतलब है बेटर परफॉर्मेंस, लोअर इंजरी रिस्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कंटिन्यू करने के लिए, ताकि हम अपना जो भी कर रहे हैं वो करते रहें विदाउट द फियर ऑफ ब्रेक ऑफ इंजरी। तो चौथा कंपोनेंट है एथलेटिक परफॉर्मेंस का, वो है रिकवरी। तो हमने बोला स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मूवमेंट, एंड फोर्थ इज रिकवरी। नाउ ट्रेनिंग बॉडी को स्ट्रेस देती है, लेकिन इंप्रूवमेंट होता है रिकवरी के दौरान। इंपॉर्टेंट रिकवरी फैक्टर्स हैं स्लीप, सोना, न्यूट्रिशन, और आपके रेस्ट डेज। तो जैसे हमने डिस्कस किया, रेस्ट डेज के ड्यूरिंग ही हमारी बॉडी के मसल्स बनते हैं। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मेंटल परफॉर्मेंस। एथलेटिक परफॉर्मेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ एथलीट। उसके एग्जांपल्स होंगे फोकस, मोटिवेशन, एंड स्ट्रेस कंट्रोल। एलीट एथलीट बॉडी और माइंड दोनों को ट्रेन करते हैं। अभी हम समझेंगे कि एथलेटिक परफॉर्मेंस के बाकी फायदे क्या हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए यूज नहीं है, डेली लाइफ में भी बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस के। जैसे कि हायर डेली एनर्जी लेवल्स, स्ट्रॉन्गर मसल्स फॉर डूइंग डेली टास्क, आप दिन के दिनचर्या के काम आराम से कर सकते हैं। लोअर इंजरी रिस्क, आपको इंजरी का रिस्क कम है, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बेटर है, और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर है। रेगुलर एक्सरसाइज साइंटिफिकली लिंक्ड है बेटर मूड से, रिड्यूस स्ट्रेस और इम्प्रूव फोकस से, जिससे आप ओवरऑल ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको इन सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक बिगनर अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता है, तो एक सिंपल रूटीन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मंडे को आप अपर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्यूसडे को आप फॉलो अप कर सकते हैं उसे कार्डियो एक्टिविटी, जॉगिंग या साइकिलिंग के साथ। वेडनेसडे को फिर लाइट एक्टिविटी, वॉकिंग या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। थर्सडे को लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्क्वाट्स, लंजेस एक्सेट्रा। और फ्राइडे को कर सकते हैं आप इंटरवल ट्रेनिंग, विच इज हाई इंटेंसिटी, शॉर्ट बर्स्ट कर सकते हैं फास्ट एक्टिविटी का, फॉलोड बाय रिकवरी। और सैटरडे को आप नॉर्मल स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्विमिंग, ऐसा कुछ लीजर विद फैमिली, किड्स, फ्रेंड्स। और संडे को रेस्ट एंड रिकवरी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर मैं ये सब करूं तो कितना टाइम लगेगा मेरा परफॉर्मेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस दिखने में। तो परफॉर्मेंस दिखने में इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले 2 से 4 हफ्ते में साइंस बोलता है कि आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है और एक्सरसाइजेस आसान लगने लग जाती हैं। 4 से 8 हफ्ते में स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस नोटिसेबली इंप्रूव होने लगता है। 8 से 12 हफ्ते में विजिबल इंप्रूवमेंट्स दिखने लगते हैं, जैसे कि बेटर स्टैमिना, इंप्रूव स्ट्रेंथ और ओवरऑल फिटनेस। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सबको अचीव करने के लिए। अब आप पूछेंगे मेरे को पता कैसे लगेगा कि एक्चुअली मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है। व्हाट आर दोस पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स दैट आई कैन लुक एट। तो पहला है कि स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, अगर आप ज्यादा रेपिटेशंस कर पा रहे हैं या ज्यादा लिफ्ट कर पा रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस हो रही है। सेकेंड इज एंड्योरेंस का इंप्रूवमेंट, अगर आप लॉन्गर डिस्टेंस रन कर पा रहे हैं या एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम तक कंटिन्यू कर पा रहे हैं, उसका मतलब है कि आपका एंड्योरेंस इंप्रूव हो रहा है। तीसरा है फास्टर रिकवरी, एक्सरसाइज के बाद हार्ट रेट जल्दी नॉर्मल हो जाता है, सो दैट मीन्स योर बॉडी इज रिकवरिंग फास्टर एंड अडेप्टिंग टू द exercise that you are doing consistently. And fourth is better daily energy. Daily activities आपको easier feel होने लगती हैं compared to what you were doing earlier. तो आज के वीडियो के लिए हम समराइज करते हैं। नंबर 1, एथलीट वो पर्सन है जो फिजिकल एक्टिविटी में प्रोफिशिएंट है। नंबर 2, एथलेटिक परफॉर्मेंस का मतलब है बॉडी की एबिलिटी फिजिकल टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने की। एंड नंबर 3 इज परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ पे, एंड्योरेंस पे, मूवमेंट की एफिशिएंसी पे, रिकवरी पे एंड मेंटल फोकस पे। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए फोकस करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, कार्डियो ट्रेनिंग पे और रिकवरी पे। एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ कंसिस्टेंट मैनर। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी के बिना आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन बॉडी इंक्रेडिबली अडेप्टेबल है दोस्तों। अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेनिंग और रिकवरी फॉलो करते हैं तो आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंप्रूव होती है। और इसी साइंस को हम एक्सप्लोर करते रहेंगे मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब में। अगर आप स्पोर्ट्स साइंस और ह्यूमन परफॉर्मेंस को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।